हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक, आप सभी का रीजनिंग होस्ट एजुकेटर लेके आया हूँ स्कोर बूस्टर सेशन का सेकंड पार्ट। कल हम लोग ने एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट किया था जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सेशन भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। स्कोर बूस्टर का मतलब क्या है? स्कोर बूस्टर के ऐसे टॉपिक्स जो आपके स्कोर एग्जाम में बूस्ट करेंगे अदर देन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। जो सिलॉक्स का हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फा न्यूमेरिक, ऑर्डर रैंकिंग और आपका जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ये सब टॉपिक्स आपके क्या है, एक स्कोर बूस्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स का स्कोर बूस्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे इस सेशन को और देखते हैं आज के सेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज हम लोगों ने जो इंक्लूड करा है सेशन में, आज हम लोगों ने किस किस टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करें? वही एज यूजुअल सिलॉग्स है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड कोडिंग डिकोडिंग। ये 5 टॉपिक्स हैं। कल हम लोग ने कोडिंग डिकोडिंग की जगह अल्फा न्यूमेरिक रखा था, आज हमने कोडिंग डिकोडिंग इसको रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग प्लीज सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, ताकि और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट फर्दर नोटिफिकेशंस आप लोग से मिस ना हो। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहां पे आपको इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये एक सुपर पास है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि सुपर पास क्या है। सुपर पास एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिससे आप ऑल एग्जाम को एक्सेस कर सकते हो, जितने भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो या आपका रेलवे का हो या एई जेई हो या बैंक एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। 300 प्लस आपको कोर्सेज उसमें मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके लिए आप 5 दिन का ट्रायल ले सकते हो। यहाँ पे 5 डेज का ट्रायल मिल सकता है 5 रुपए में। अगर आप कोड यूज करते हो सर्च, तो आपको ये 5 रुपए से घट के और शायद कम दाम का पड़ जाएगा। आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आप अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से अपने हिसाब से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये अपकमिंग बैचेस हैं जो आपके बैंकिंग के आने वाले हैं इस मॉडल में, और ये ऑनगोइंग बैचेस हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को, और स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं क्या क्या करने वाले हैं। हम स्लॉग्स करेंगे आज, इनइक्वालिटी 5 सिलॉग्स, 5 इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये, क्या मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एंड में मुझे अपना स्कोर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन है, कुछ डर्टी स्टेन्स हैं। तो कुछ डर्टी स्टेन्स हो गए, केवल कुछ ही स्टेन्स क्या है, प्योर। तो केवल कुछ ही दाग प्योर हो गए, है ना। और कोई भी प्योर गेज नहीं है, कोई भी प्योर गेज नहीं है। इस तरीके से कंक्लूजन वन कर रहा है सम डर्टी गेज। डी और जी का रिश्ता दिख नहीं रहा है तो डेफिनेटली नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा। सम स्टेन्स आर नॉट गेज, बोल रहा है कुछ स्टेन गेज नहीं है। कभी भी आपको सम नॉट को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिला जाए तो आप सम नॉट को दो तरीके से कर सकते हो। सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख लो, ऑल सही है तो सम नॉट गलत होगा, ऑल गलत है तो सम नॉट सही होगा। बोल रहा है कुछ स्टेन गेज नहीं है, तो आप ये देखो कौन से स्टेन्स गेज नहीं है। तो आप कहोगे जी का रिश्ता पी से मना है, तो स्टेन के उस पार्ट से मना हो गया जो पी में शेयर हो रहा है, तो सम स्टेन गेज ट्रू हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी चेक कर सकते हो क्या सारे स्टेन जी में आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर ऑल नहीं आ सकता, और जब ऑल नहीं आएगा तो सम नॉट क्या होगा, सही। वही मैंने किया है, तो आंसर बनेगा सेकंड फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, कोई भी शुगर सॉल्ट नहीं है, कोई भी शुगर क्या नहीं है, सॉल्ट नहीं है। सम सॉल्ट इज डेल एंड ओनली डेल। ओनली मतलब होता है ऑल, और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो अंदर आ जाता है पहले वाले के। तो सारा चना किस में आ जाएगा, दाल में आ जाएगा। और ये क्योंकि ओनली वाला केस है तो मैंने चना में ना ये डॉट लगा दिया, क्योंकि चना किसी के पास नहीं जाएगा, केवल दाल के पास रहेगा। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम दाल बीइंग शुगर इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ दाल शुगर हो सकते हैं, देखो शुगर का इससे मना है लेकिन शुगर इससे तो रिश्ता बना सकता है, तो ये पॉसिबल है। कोई भी चना सॉल्ट नहीं है, कोई भी चना सॉल्ट नहीं है, ये भी सही है क्योंकि ये ओनली वाला केस है। चना के पास ना कोई आएगा ना चना के पास कोई जाएगा, चना का सबसे मना है रिश्ता एक्सेप्ट दाल। तो आंसर बनेगा बोथ फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केवल कुछ ही करियर क्लाउड है। केवल कुछ ही करियर क्या हो गए, क्लाउड हो गए। कुछ क्लाउड लर्न है और कोई भी क्लाउड लीड नहीं है, कोई भी क्लाउड लीड नहीं है। ठीक है, पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल करियर बीइंग लीड इज अ पॉसिबिलिटी। सारे करियर लीड में आ सकते हैं क्या? ये जो सारे करियर हैं ये क्या था, क्लाउड है ना, और ये करियर, क्या सारे करियर लीड में आएंगे? नहीं आ पाएंगे। क्यों? अगर सारे करियर लीड में गए तो करियर के साथ साथ क्लाउड भी जिद करेगा, और क्लाउड नहीं जा सकता क्योंकि मना किया है। कुछ करियर लर्न है, कुछ करियर लर्न नहीं दिख रहे, ये भी गलत हो गया। आंसर बनेगा एन एन, नाइदर वन नॉर टू। अगला, ओनली बैंगल्स आर रिंग। ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली का मतलब होता है ऑल, रिवर्स में चलता है, तो सारे रिंग क्या हो जाएंगे, सारे रिंग हो जाएंगे बैंगल।
और रिंग किसी और से रिश्ता नहीं रखेगा, केवल बैंगल से रखेगा। कुछ बैंगल गोल्ड्स हैं और कोई भी गोल्ड सिल्वर नहीं है। पहला कंक्लूजन देखिए क्या बोलता है, सम रिंग आर गोल्ड। रिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता, ना पॉसिबिलिटी में ना डेफिनेटली। ऑल गोल्ड कैन बी बैंगल, सारे गोल्ड बैंगल आ सकते हैं। देखो सारे गोल्ड बैंगल में आ सकते हैं लेकिन रिंग में नहीं आ सकते। रिंग और बैंगल के उतने पार्ट में नहीं आएंगे जितने में रिंग है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है बैंगल का उसमें तो सारे गोल्ड आ सकते हैं ना। तो सेकंड वाला हो जाएगा ट्रू और आंसर बनेगा ओनली सेकंड फॉलोज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में मुझे कमेंट करके बताएंगे। 4 मैंने कराए हैं, 5वां क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा इसका। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम यहां से इनइक्वालिटी का पार्ट और देखते हैं इनइक्वालिटी के आंसर क्या बनेंगे। आपको बताना है सी और एफ में रिलेशन। सी और एफ में फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी, सी की तरफ सिंबल फेसिंग है तो सी की तरफ सिंबल फेसिंग है। सी और एफ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो बी से एफ और सी से बी। तो आप पहले सी से बी जाओगे, सारे सिंबल सी की तरफ है। जब बी से एफ तक जाओगे सारे सिंबल बी की तरफ होने चाहिए। तो बी से एफ पे गया, सारे सिंबल बी की तरफ। ये सेकंड प्रायोरिटी का है, ये फर्स्ट है और मुझे फर्स्ट चाहिए था, सही हो गया क्योंकि एक भी जगह फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाए सही हो जाएगा। सेकंड डी और आई में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी का सिंबल। तो डी और आई कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ना डी और आई को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई तक जाने के लिए एफ और एच की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप जब डी से बी आओगे और बी से एफ आ जाओगे यहां तक तो पॉसिबल है, लेकिन आप एफ से आई आ नहीं पाओगे क्योंकि एफ की तरफ सिंबल फेसिंग नहीं है, अपोजिट है। तो ये गलत हो गया, आंसर बनेगा ओनली वन फॉलोज। अगले पे देखिए, एक्स और आर में रिलेशन मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी। एक्स और आर में रिलेशन मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी का। एक्स और आर को कैसे कनेक्ट करोगे, एक्स एल पी, फिर पी से आर आ नहीं पाओगे क्योंकि पी की तरफ सिंबल फेसिंग नहीं है, तो ये गलत हो गया। के से पी आना है, के से पी कैसे आ सकते हैं, के टी या के एल। हाँ देखो के से एल, के किसके इक्वल है, एल की। एल की जगह पे के रख दूं। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा था लेकिन के पी में क्या मिल रहा है, सेकंड प्रायोरिटी। तो ये भी क्या हो गया, गलत। आंसर बनेगा नाइदर नॉर, ना तो पहला और ना दूसरा। आगे आइए, आर और एस में मांगा है फर्स्ट प्रायोरिटी का रिलेशन और सिंबल आर की तरफ फेसिंग है। कैसे हम कर सकते हैं, देखो ना आर से एच और एस तक आने के लिए मेरे को एम की जरूरत पड़ेगी। आर से एच, एच से एम और एम से एस। तो जब आप आर से एच पे आए आर की तरफ है, एच से एम तक गए तो एच की तरफ है सारे सिंबल, और एम से एस पे गए तो एम की तरफ। तो बाय डिफॉल्ट आर की तरफ हो गए, तो ये आपका ट्रू हो गया और फर्स्ट प्रायोरिटी यहां मिल रही थी। क्लियर है मामला। अगला है जी से एम आना है। जी से एम कैसे आ सकते हैं, देखो जी एच के इक्वल है तो यहां पे जी कह दो, और जी से एम सारे सिंबल जी की तरफ है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रखी है, यही चाहिए था, ट्रू। आंसर बनेगा बोथ फॉलोज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मामला। आगे आइए, 90 पे आइए। नवा क्वेश्चन आपको बोल रहा है आर और एम में चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी का। आर और एम को कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो आर से पी, लेकिन पी से एम आ नहीं पाऊंगा क्योंकि पी की तरफ फेस नहीं कर रहा, पी की तरफ फेस नहीं कर रहा, तो ये गलत हो गया। ए से एक्स जाना है फर्स्ट प्रायोरिटी। ए से एक्स कैसे जा सकता हूं, ए से एम, एम से एक्स। ए से एम पे गया सारे सिंबल ए की तरफ, और एम से एक्स गया सारे सिंबल एम की तरफ। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगी थी, यहां पे सेकंड मिला, यहां पे फर्स्ट, तो कहीं पे भी फर्स्ट मिल जाए तो अपना बात बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ट्रू। ओनली सेकंड फॉलो बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, ये 10वां क्वेश्चन आप मेरे को होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा। ये 10वां क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला पार्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन का। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके पास अवेलेबल है, आप लोग खुद से ट्राई करें और देखें क्या आपका आंसर मेरे से मैच करेगा। स्टार्ट करता हूं मैं इसको बनाना और देखते हैं क्या बन के आएगा। ठीक है, 8 मेंबर हैं एक सेम फैमिली के, 3 जनरेशन है, 2 मैरिड कपल हैं। जी सिस्टर है ए की, देखो जी बहन है ए की, तो जी को मैंने बहन बना दिया ए का। फिर बी सिस्टर इन लॉ है डी की। अगर बी सिस्टर इन लॉ है तो दो तरीके से बन सकती है। बी कहे कि पहले मेरी शादी करा दो और उसका एक सिबलिंग हो जाए डी, तो बी सिस्टर इन लॉ हो जाएगी डी की। और अनदर केस ये भी हो सकता है कि बी एक फीमेल हो और बी कहे कि मेरे सिबलिंग की शादी करा दो डी से, बी कहे मेरे सिबलिंग की शादी करा दो डी से, तो बी सिस्टर इन लॉ तब भी बन सकती है डी की। राइट, तो ये 2 केसेस हैं बी सिस्टर इन लॉ डी के बनाने के। राइट, अब वो आगे बोला है सी ग्रैंडसन है ए का। सी ग्रैंडसन ए का कैसे बनेगा, देखो सी ग्रैंडसन ऐसे बनेगा, ए का कोई एक चाइल्ड और उसका चाइल्ड होगा सी, तो सी ग्रैंडसन ए का ऐसे बन के आएगा। राइट, आगे देखते हैं क्या बनेगा। ए हु इज मैरिड, ए क्या है, मैरिड है। ए क्या है, ए हु इज मैरिड टू एफ, ए किससे मैरिड है, एफ से, तो ए और एफ की शादी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, अभी जी और ए को कैसे कनेक्ट करना है देखेंगे। जी और ए को कैसे कनेक्ट करना है देखेंगे। जी इज द सिस्टर ऑफ ए, जी ए की बहन है ना, और ए की शादी एफ से हुई है, ए हु इज मैरिड टू एफ, ऐसे हो गया। जेंडर नहीं पता ए एफ का क्या है, लेकिन ए के चाइल्ड का
चाइल्ड बनेगा सी, ऐसा कुछ बन के आएगा। ठीक है, देख लेते हैं। एच इज द स्पाउस ऑफ डी, एच स्पाउस है डी का। अब इस केस में क्या होगा, डी का स्पाउस एच ऐसे बनेगा और इस केस में डी का स्पाउस एच ऐसे बनेगा, मतलब बी सिबलिंग हो गया एच का। ठीक है, ई सन है एच का, ई सन एच का ऐसे बन सकता है और यहां पे ई सन एच का ऐसे बन सकता है। ठीक है, डी एकमात्र बेटा है ए का। अब डी किसका एकमात्र बेटा है, ए का, तो ए का बेटा एकमात्र हो गया डी, है ना, डी बेटा हो गया, डी बेटा हो गया, एच लड़की, एच लड़की, डी एकमात्र बेटा ए का। अब डी की शादी देखो दोनों ही केस में एच से हो रही है, डी की शादी दोनों केस में एच से हो रही है, डी की शादी एच से करा दी दोनों केसेस में, है ना। और एच और डी का बच्चा है एक ई, एच और डी का बच्चा है एक ई जो कि लड़का है, ये भी हो गया कनेक्टेड, है ना। लेकिन अब देखो ये चीज है कि डी का या तो भाई होगा कोई या फिर डी का कोई सिबलिंग नहीं होगा, ये दो चीजें हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं होगी अभी कैसे है, वो मुझे आगे चल के पता चलेगा। आगे क्या दे रखा है, E इज द सन ऑफ एच हो गया, D इज द ओनली सन ऑफ ए, ये भी हो गया, और F इज ग्रैंड मदर ऑफ E, F ग्रैंड मदर है E की, तो F एक लड़की हो गई ग्रैंड मदर और A इसका पति हो गया। मेरे पे 8 मेंबर थे, 8 मेंबर में से 3, 2 5 और 1 6 आ गए, 3 जनरेशन थी और 2 मैरिड कपल थे, 2 मैरिड कपल में से दोनों मेरे पास बन के आ गए। ठीक है, अब बाकी के 2 लोग कैसे आएंगे, बाकी के 2 लोग कैसे बन के आएंगे ये बताओ। 3 जनरेशन 2 मैरिड कपल, जी सिस्टर है ए की, जी सिस्टर हो गई ए की, बी सिस्टर इन लॉ डी की बनेगी। अब देखो अगर बी सिस्टर इन लॉ डी की बनेगी तो आप यहां पे आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, एक सी की और एक आपको बी की। तो डी का एक सिबलिंग अगर आप इंक्लूड करोगे, अगर डी का सिबलिंग इंक्लूड करोगे तो एक पर्सन आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, तो 2 लोग यहां आ गए, तो यहां पे सी आ नहीं पाएगा, और जबकि सी लाना जरूरी है, तो आपका जो ये केस बनेगा ना, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला बनेगा, ये डी की शादी जिससे होगी उसका सिबलिंग बी होगा, तो डी की शादी एच और एच का सिबलिंग हो गया बी, है ना। और आपको बोला था कि सी ग्रैंडसन है ए का, सी ग्रैंडसन है ए का, तो सी इसका हो जाएगा भाई। तो ये पूरे 8 लोग कंप्लीट हो गए, पूरे 8 लोग आपके कंप्लीट इस तरीके से बन के आ गए, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। एफ क्या लगेगा एच का, तो आप ये देखिए एफ एच का क्या लग रहा है, एफ एच की लग रही है सास, है ना, मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। कौन सा व्यक्ति नेफ्यू है बी का, बी का नेफ्यू कौन बनेगा, बी का नेफ्यू कौन बनेगा, तो बी का नेफ्यू अगर मैं यहां पे देखता हूं तो बी का नेफ्यू देखिए कौन बन के आ रहा है, बी का नेफ्यू बन के आ रहा है ई और सी 2 लोग बन के आ रहे हैं, है ना, ई और सी 2 लोग बन रहे हैं। तो ई और सी का मतलब क्या हो गया, बी भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है अपने पास। आगे अपना क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का, तो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन में क्या बनेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, एक बार वॉइस का देख लो इसका जरा। इसकी भी वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से बनेगा। ये है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। आपको बोला गया है बी 5 मीटर ईस्ट में आएगा ए के, बी 5 मीटर ईस्ट में हो गया ए के, फिर बोल रहा है बी 8 मीटर नॉर्थ में सी के, बी 8 मीटर नॉर्थ में हो गया सी के, सी 4 मीटर वेस्ट में डी के, सी 4 मीटर वेस्ट में हो गया डी के, फिर बोलता है एफ 8 ईस्ट में है ई के, एफ 8 ईस्ट में बनेगा ई के, एफ और ये भी कनेक्ट नहीं हो सकता, और ई 6 नॉर्थ में है डी के। अगर ई 6 नॉर्थ में है तो 6 नॉर्थ ऐसे हो गया और ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, और आगे देखो आपको बोला एफ 8 ईस्ट में जाना था ई के, एफ 8 ईस्ट में जाना था ई के, तो 8 ईस्ट में एफ इस तरीके से बन गया, राइट। एच 8 साउथ में आएगा आई के, तो एच और आई अभी मुझे नहीं पता किस तरीके से कनेक्ट होके आ सकते हैं। जी 6 साउथ में है और 4 वेस्ट में है, रेस्पेक्टिवली किस किस के, एफ के और एच के। तो देखो एफ से मैं कनेक्ट कर सकता हूं जी को, जी 6 साउथ में बनेगा एफ के, जी 6 साउथ में बनेगा एफ के, तो जी एफ के साउथ में आ गया, तो ये जी और एफ अपने बन के आ गए, जी एफ इस तरीके से। ठीक है, और जी के लिए बोला है जी जो है 4 मीटर वेस्ट में है एच के, जी 4 मीटर वेस्ट में एच के, तो वेस्ट मतलब लेफ्ट में आता है, ये 4 मीटर और ये हो गया एच। और एक मैंने एच वाली लाइन ये छोड़ी थी कि एच जो है 8 मीटर साउथ में था आई के,
H 8 मीटर साउथ में था I के, तो वो B के रेस्पेक्ट में I बन के आएगा इस तरीके से यहां पे, क्योंकि ये 6 मीटर की दूरी है, 2 मीटर की दूरी ये रिमेनिंग रह गई है, तो I के 8 मीटर साउथ में H बन के आ गया, H 8 मीटर साउथ में हो गया I के। अगर आपने ऐसा अरेंजमेंट बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन E एंड G, E और G के बीच की कम से कम दूरी बतानी है। तो E और G के बीच की कम से कम दूरी अगर मैं बताऊंगा, E ये गया, G ये गया, इस तरीके से है। कभी भी ट्रिपलेट आपको 8 और 6 का मिले, 8 और 6 का ट्रिपलेट मिले पाइथागोरस में, कभी भी आपको 8 और 6 का पेयर मिले तो 8 और 6 का हमेशा ट्रिपलेट 10 बनता है, याद रखना। 3 और 4 का हमेशा 5 बनता है, 12 और 5 का हमेशा 13 बनता है। ये बहुत कॉमनली रिपीट होते हैं, याद रहे। तो अभी मेरे पास 8 और 6, तो इसका आंसर 10 मीटर बनेगा, बात खत्म। कैसे निकालते हैं, आपको 8 और 6 दे रखा है, तो मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना हो गया 100। और क्योंकि मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालनी है पाइथागोरस, एच स्क्वायर रूट लगा दूंगा तो 100 का रूट होता है 10, तो 10 मीटर आंसर ऐसे आ गया, ठीक है। यदि के 2 मीटर नॉर्थ में हो जाए ई के 2 मीटर नॉर्थ में हो जाए ई के, ई कहां है, ई अपना ये गया, तो 2 मीटर की दूरी ये वाली बची हुई है, तो के आ जाएगा यहां पे, के आ जाएगा यहां पे। तो के अगर 2 मीटर नॉर्थ में हो जाए ई के, तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड के, यहां पे टोटल पूछा है, तो ए और के बीच टोटल डिस्टेंस अगर आप ऐसे देखोगे तो ये है 4 और ये है 5, तो 5 और 4 कितना बनेगा 9 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आता है अपना एक आखिरी पार्ट इस स्कोर बूस्टर सेशन का, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। 4 टॉपिक हमने कंप्लीट करे कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ, अब लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड बुक्स, बुक्स का कोड क्या बनेगा। पहले में बुक्स नहीं है, दूसरे में दे रखा है, ठीक है, तीसरे में नहीं है और चौथे में दे रखा है, तो दूसरे और चौथे में बुक्स है। तो दूसरे चौथे में कॉमन क्या है, देखो टी वाई नहीं है, जे के हाँ है, एलओ हाँ है, एल आई नहीं है। तो आप ये देखो जेके और एलओ कहीं पे रिपीट हो रहे हैं क्या, जेके एलओ कहीं रिपीट नहीं हो रही, तो बुक्स का कोड जेके भी हो सकता है, एलओ भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 15 में ले सकते हैं, तो उसमें तो मेरी क्लास है ना, 15 में लॉन्च 6 बजे मैं 2 मिनट में कवर करता हूँ उसको बस, ठीक है। आपको तो ना व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एजुकेशन, अब एजुकेशन का कोड क्या होगा, तो एजुकेशन आपका एक तो यहां दे रखा है ना, एजुकेशन एक तो यहां दे रखा है, सेकंड में है नहीं, थर्ड में है नहीं, फोर्थ में है नहीं, तो एकमात्र फर्स्ट में एजुकेशन दे रखा है, तो एकमात्र फर्स्ट में कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, एमजे नहीं है, कहीं पे नहीं है, तो एमजे हो सकता है, आरएस नहीं है, देखो रिपीट हो रहा है नहीं होगा, एल आई रिपीट हो रहा नहीं होगा, डब्ल्यू टी रिपीट हो रहा नहीं होगा, एमजे बचा, तो एमजे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में कमेंट करके, चलो मैं ही कर देता हूं। व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन का क्या होगा, बेस्ट यहां पे है, बेस्ट यहां पे है, यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो पहले दूसरे में बेस्ट आ रहा है, पहले दूसरे में क्या कॉमन है, एमजे नहीं है, आरएस नहीं है, एल आई हाँ है, डब्ल्यू टी नहीं है, तो एल आई होगा वेस्ट का, और पर्सन कहां पे है, पर्सन यहां नहीं है, पर्सन यहां दे रखा है, यहां पे नहीं है और यहां नहीं, तो पर्सन एकमात्र तीसरे में है, तो पर्सन का कोड एकमात्र तीसरी लाइन में आएगा। एकमात्र तीसरे में क्या कॉमन दे रखा है, एकमात्र तीसरे में क्या कॉमन है, तो डब्ल्यू टी रिपीट हो रहा है छोड़ दो, आर ई नहीं हो रहा, ठीक है, आर एस रिपीट हो रहा है छोड़ दो, ओपी ओपी कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा, तो आर ई और ओपी में से हो सकता है पर्सन का, आर ई और ओपी, तो आंसर होगा आर ई एल आई या ओपी एल आई, तो आर ई एल आई या आर ई या फिर ओपी एल आई, ओपी के साथ एल आई या आर ई के साथ एल आई, आर ई के साथ एल आई, ओपी के एल आई, तो बी और सी में से आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इधर बी और सी, ये ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे, ये होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्कोर बूस्टर सेशन यहाँ पे खत्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। लाइक कर देना सेशन को, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना इन सभी के आंसर्स। थैंक यू।